अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे। ये इंटीग्रेशन में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आपके पास तीन टाइप के फंक्शंस को हमें डील करना होता है। सबसे पहले आपके पास होता है ln। अभी तक आपने इंटीग्रेशन का जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें कहीं पर भी ln को जो है वो इंटीग्रेट नहीं करा, ना ln का इंटीग्रल डायरेक्ट पढ़ा है। तो अगर आपके पास फंक्शन में ln आ जाता है इंटीग्रेट करने के लिए, या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए कोई भी, tan इनवर्स एक्स या sin इनवर्स एक्स, ठीक है, ये तो हो गए दो टाइप। और एक और फंक्शन, दो टाइप का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी आपके पास अगर आ जाती है फंक्शन, ठीक है, तो आपके पास इसको इंटीग्रेट करना हो तब भी u इंटू वी लगेगा। या फिर ऐसे फंक्शन जिसको आपको मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाते हैं दो फंक्शन, जैसे सपोज ये लिखा हुआ है आपके पास x या एक्स स्क्वायर ई की पावर x dx, इसको इंटीग्रेट करना है, कोई भी ऐसा फंक्शन है तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या करोगे कि इंटू वी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो या तो दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई में आए, या तो ln आ जाए, या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके लिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहता क्या है, आपके पास जो दो फंक्शन है उनमें से आप एक को u ले लेंगे और एक को v ले लेंगे, और उसको लिखेंगे इस तरीके के u एज इट इज इंटीग्रल ऑफ v माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u और इंटीग्रल ऑफ v। इसको फादर ऑफ इंटीग्रल मैं खुद कहता हूँ क्योंकि इसके अंदर एक और डॉटर ऑफ इंटीग्रल मौजूद है। पहले आप उसे सॉल्व करेंगे, जो उसका आंसर आएगा उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। आप अगर गौर से देख सकते हैं, एक इंटीग्रल का साइन ये रहा, उसके साथ dx, एक इंटीग्रल का साइन ये रहा, उसके साथ dx, और एक ये इंटीग्रल का साइन उसके साथ dx। तो जितने इंटीग्रल के साइन है उतने ही dx मौजूद है। और इसमें क्या चीजें हैं जरा देखते हैं गौर से। देखें, u और u का डेरिवेटिव, u का इंटीग्रल आपको थ्रू आउट द फॉर्मूला कहीं नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिसको आप u लोगे उसका इंटीग्रल आपको नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इंटीग्रल ऑफ v, इंटीग्रल ऑफ v जो आपने यहाँ ले लिया वही आप यहाँ पर इंसर्ट कर दोगे। इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ v जहाँ एक दफा जो आपने ले लेंगे वही आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, जो सपोजिशन ऑफ u है ना, असली खेल वो है कि आपको यहाँ पर किसको सपोज करना है, u को और किसको नहीं, ठीक है। अगर आपके पास फंक्शन जो भी जिसको इंटीग्रेट करना है उसमें अगर ln मौजूद है, सबसे पहले आप ln को u लेंगे। अच्छा, अगर वो नहीं है, ln नहीं है, तो आप देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो नहीं है कि साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोई भी ऐसा फंक्शन तो मौजूद नहीं है। अगर वो है तो आप उसको u लेंगे। एल्जेब्रिक फंक्शन होगा तो आप उसे u लेंगे। एक एक करके अगर ये फर्स्ट वाले फेल होते जाएंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन एक साथ है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे सपोज ये मैंने यहाँ लिखा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है, इसमें से हम u कैसे लेंगे बेटा, ये u होगा क्योंकि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ये u होगा, और ये क्या होगा, ये v होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये u होगा और ये v होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की बारी सबसे आखिर में वाली। यही नीचे एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ लिख के दिखाई है कि u ये दोनों आ रहे हैं, इसमें एल्जेब्रिक तीसरे नंबर पे है, जबकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ऑलरेडी मौजूद है, तो वो u सपोज किया जाएगा और x क्या लिया जाएगा, v। इन दोनों में ln मौजूद है तो u, सबसे पहले तो ln को u ले लें, जो बाकी बचा वो भी। इन दोनों में से एल्जेब्रिक को u ले लें और इसको ले लें, ठीक है। u अगर आपने सही ले लिया तो आप जो है वो आगे आपका काम सही रहेगा, अदरवाइज जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी, आप स्टक हो जाएंगे कहीं। अच्छा, इसके लिए कुछ क्वेश्चन जरा करते हैं हम। अलजेब्रिक फंक्शन का एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर आपको सिंपल एक फंक्शन दिया है इंटीग्रेट करने के लिए ln x dx, ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको जरा देखते हैं। अब ln है, ln का इंटीग्रल हमें आता ही नहीं लेना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 1 इंटू ln x dx, बिल्कुल यूं लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके लिए आपको u सपोज करना पड़ेगा, तो आप यहाँ जरा u ले लें। जरा u किससे लेंगे, लेट u इज इक्वल्स टू ln x। अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अगर ln क्वेश्चन में मौजूद है तो सबसे पहले आपने उसे क्या लेना है, u लेना है, ठीक है, ये हो गया। और इसके अलावा v किसे लेंगे, v आपके पास आ जाएगा 1। फॉर्मूला हम दोबारा यहाँ पर कॉपी करते हैं ताकि हमें बार बार जो है ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो कि हमें क्या क्या चीजें करनी है। यहाँ पर हम जरा देखते हैं फॉर्मूले में
आपको चाहिए क्या, आपको u चाहिए, u एज इट इज। अच्छा u का आगे आ जाइए, डेरिवेटिव भी चाहिए। अब जरा u का डेरिवेटिव हम पहले बना के रख लेते हैं ताकि हमें ये पहले, आप चाहें तो फॉर्मूले के अंदर इंसर्ट कर दें, चाहे पहले से तैयारी कर लें, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और काम हो जाएगा पूरा। तो आपने क्या करना होगा, u का डेरिवेटिव भी लेना है। तो u तो आपने सपोज किया हुआ, u का डेरिवेटिव आपके काम का है, तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ln का 1/x। इसी तरह v आपके पास मौजूद है, जब इसका इंटीग्रल लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो आपको 4 वैल्यूज चाहिए थी वो यहाँ मौजूद है। एक ये आ गई, एक ये आ गया, ये डेरिवेटिव भी काम का था, ये भी आ गया, और ये इंटीग्रल भी आ गया यहाँ पर। अब जरा इसको हम अप्लाई कर देते हैं फॉर्मूले में। ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था आपके पास, 1 ln x dx। ठीक है, u एज इट इज, u एज इट इज का मतलब जो u लिया आपने उसको एज इट इज कॉपी कर दें, u एज इट इज। इंटीग्रल ऑफ v, इंटीग्रल ऑफ v अभी आपने ले लिया, ये x आ गया, माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल, डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u क्या है बेटा, 1/x, और इंटीग्रल ऑफ v, इंटीग्रल ऑफ v क्या आ गया, ये। ठीक है, या अब इसको जो है आपने फर्दर सॉल्व करना है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, x ln x, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, माइनस ये क्या आ जाएगा बेटा, x, ये सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगा, dx। नेक्स्ट x ln x माइनस, इनको इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आया, और प्लस ऑफ c। एंड में आपने प्लस ऑफ c लगाना है क्योंकि यहाँ पर आपके पास इंटीग्रल का साइन मौजूद है। जैसे ही वो खत्म होगा तो आपके पास ये आपको c अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंसीडर करते हैं ln से ही रिलेवेंट। हम लेते हैं x ln x, ठीक है, dx। यहाँ पर हमें यूज करना होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो हम यहाँ लिख देते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और वहाँ फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमें क्या क्या कॉपी, क्या क्या करना है काम। ठीक है, यहाँ हमने कॉपी कर दिया इस फॉर्मूले को ताकि इसको हम फॉलो करेंगे। सपोज करना होगा u को, ये बहुत ध्यान में रखना है, u को कौन सा है, u यहाँ पर भी ln मौजूद है तो हम लेट करेंगे u इज इक्वल्स टू ln x, और v हम सपोज करेंगे 1 को। u के लिए आपको u का डेरिवेटिव भी चाहिए, तो u का डेरिवेटिव तैयार कर लें, तो ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, और ये आपके पास, सॉरी इस दफ़ा ये जो है वो x है, तो इंटीग्रल ऑफ v जो होगा आपके पास क्या हो जाएगा, x² अपॉन 2। ठीक है, अब इसको हम यहाँ इंसर्ट करते हैं अपने फॉर्मूले में। फॉर्मूले में जब इंसर्ट करेंगे तो आपके पास आ रहा है, आपके पास u इंटू वी मतलब ln x इंटू एक्स डी एक्स, ये हमारा क्वेश्चन है। u एज इट इज, u एज इट इज का मतलब ये ln x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ, सॉरी इंटीग्रल ऑफ v, इंटीग्रल ऑफ v कौन है भाई, x² अपॉन 2 माइनस फादर ऑफ इंटीग्रल, डेरिवेटिव ऑफ u, ये ना डेरिवेटिव ऑफ u, और इंटीग्रल ऑफ v। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा 1/2 x² ln x माइनस, इसको 1/2 ये वाला हमने बाहर कॉपी कर दिया इधर, और यहाँ बचा x dx। ठीक है, आगे इसको जो है अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 और x², ये इंटीग्रल सिर्फ एक ज़रा सा रह गया, बाकी हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास x² अपॉन 2 प्लस ऑफ c। ये आपके पास फर्दर क्या हो जाएगा, x² ln x माइनस 1/4 x² प्लस ऑफ c। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसकी फर्दर जो है वो और कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, क्योंकि ये अच्छा डिटेल टॉपिक है। तो इसके अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 1-2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, फिर उसके बाद जो है मैं एक लास्ट का जो हमारे पास ऑप्शन था ये कि जब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ आएंगे तो क्या होगा, तो इसकी भी 1-2 वीडियोस बनाऊंगा। समझ आ गया है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई कॉन्सेप्ट और नई वीडियोस के साथ जो है वो मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच।